राधा और राजेश की शादी एक सुंदर पारिवारिक आयोजन थी। दोनों का प्रेम विवाह और परिवार की खुशी के प्रतीक के रूप में हुआ। राधा और राजेश के 4 प्यारी बेटियां थीं, नेहा, सीमा, रीना और प्रीति। उनका परिवार खुशी और हंसी से भरा हुआ था। राजेश एक सरकारी कर्मचारी था और राधा एक घरेलू महिला थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम थी, लेकिन प्रेम और सामंजस्य से भरपूर थी। समाज और परिवार की मान्यताओं के अनुसार यह परिवार हर अवसर पर एक साथ रहता था। छुट्टियों में सब लोग एक साथ मिलते और त्योहारों को धूमधाम से मनाते। राधा की जिंदगी अपने बच्चों और पति के चारों ओर घूमती थी और वह उन्हें हर खुशी देने की पूरी कोशिश करती थी। समय के साथ राजेश और राधा के बीच मतभेद और संघर्ष बढ़ने लगे। राजेश की नौकरी में प्रमोशन के बाद उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। उसके काम का दबाव और वित्तीय समस्याएं घर के माहौल पर असर डालने लगी। राधा को महसूस हुआ कि राजेश अब पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने राजेश के साथ अपनी समस्याओं को साझा किया, लेकिन राजेश की व्यस्तता के कारण समाधान नहीं मिल सका। राजेश के कार्यालय के तनाव ने उनके स्वभाव में बदलाव ला दिया। उनकी भावनात्मक दूरी और राधा की निराशा ने घर में अजीब सी खामोशी पैदा कर दी। राधा ने कई बार कोशिश की, लेकिन राजेश के साथ बातचीत में कोई सुधार नहीं हुआ। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के साथ राधा को अकेले सब कुछ संभालना पड़ा। एक दिन राजेश ने राधा को तलाक का प्रस्ताव दिया। राधा के लिए यह एक चौंकाने वाला फैसला था। उन्होंने स्थिति को स्वीकार किया। तलाक की प्रक्रिया कानूनी और भावनात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से कठिन थी। बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित राधा ने कानून की मदद ली और बच्चों की कस्टडी की व्यवस्था की। राजेश और राधा के बीच कानूनी लड़ाई और पारिवारिक विवाद ने दोनों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। राधा और उसकी 4 बेटियां एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। आर्थिक मुश्किलें और समाज का दबाव उनके जीवन को और कठिन बना रहा था। राधा ने बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी को संभालने के लिए मेहनत की। बच्चों को भी नए माहौल में सामंजस्य बिठाना था और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। समाज की टिप्पणियां और आलोचनाएं राधा को और उसकी बेटी के लिए कठिनाई का कारण बनी। राधा ने समाज की बुराइयों का सामना किया और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की। इस दौरान राधा ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया और एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत की। तलाक के बाद राजेश ने एक नई पत्नी चुनने का निर्णय लिया। उसकी दूसरी शादी का प्रस्ताव समाज और परिवार में चर्चा का विषय बन गया। राजेश की नई पत्नी सोनिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसने अपने नए परिवार में समायोजन की कोशिश की। सोनिया और राजेश की शादी के बाद राजेश ने सोचा कि यह बदलाव उनके जीवन को बेहतर बनाएगा, लेकिन नई पत्नी के साथ राजेश के रिश्ते में भी तनाव और असहमति उभरने लगी।
सोनिया और राजेश की शादी के बाद उनके बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश की गई। हालांकि सोनिया का परिवार में समायोजन आसान नहीं था। राधा और राजेश की बेटियां भी इस नई स्थिति से गुजर उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव और नई मां के साथ संबंध समस्याएं ग्रस्त थी। बच्चियों ने सोनिया को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन भावनात्मक जटिलताओं के कारण यह सब आसान नहीं था। राधा और राजेश की पुरानी यादें और बच्चों की भावनाएं इस स्थिति को और जटिल बना रही थी। समय के साथ परिवार में सामंजस्य की कोशिश रही। राधा ने अपने बेटियों के मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बच्चों की शिक्षा और उनकी भावनात्मक स्थिति पर ध्यान दिया। राजेश ने दूसरी पत्नी के साथ समझौता करने की कोशिश की और सोनिया ने बच्चों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। सोनिया और राजेश के बीच के तनाव कम हुआ और परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठने की कोशिश की। राधा ने भी अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश की और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाया। कहानी के अंत में परिवार में एक नई शुरुआत की भावना महसूस की जाती है। राधा और उसकी बेटियां अपने जीवन में स्थिरता और खुशी की ओर बढ़ रही थी। राजेश और सोनिया के बीच के रिश्ते में सामंजस्य आया और उन्होंने एक नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाया। राधा की ताकत और उसकी बेटियां की सच्चाई ने यह साबित किया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करके भी खुश रहना संभव है। यह कहानी एक परिवार की कठिनाइयों और संघर्षों की कहानी है, जो अंत एक शुरुआत और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ाता है। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे फॉलो करें। थैंक यू।